दोस्तों क्या हो अगर आप 16,000 फुट से भी ज्यादा ऊंचाई पर किसी पहाड़ पर मौजूद हों और आपको वहां इमरजेंसी में कैश की जरूरत पड़ जाए। आप शदीद परेशानी में हो और अचानक आपकी नजर वहां इंस्टॉल एक ऐसी एटीएम मशीन पर पड़ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद दुनिया की सबसे बुलंद तरीन एटीएम मशीन के पास खड़े हैं। वैसे तो एटीएम दुनिया के हर मुल्क में ही पाए जाते हैं। इन्हें आवाम की सहूलत के लिए बनाया जाता है ताकि वो बैंक में टाइम वेस्ट किए बगैर किसी भी वक्त अपने पैसे निकलवा सके। नॉर्मली एटीएम्स जमीन पर बनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें पहाड़ की चोटी पर भी एक एटीएम इंस्टॉल किया गया है। ये एटीएम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का है जिसे खुंजराब पास पर बनाया गया है। ये एटीएम जमीन से 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर एक पहाड़ पर मौजूद है। ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट एटीएम मशीन है। इसे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ट्रेवल करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इतनी यूनिक सर्विस आपको पाकिस्तान के अलावा और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। आमतौर पर पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन से मुतासिरा मुल्क के तौर पर देखा जाता है, लेकिन आज आप जानेंगे कि कुछ मामलात में पाकिस्तान इतना आगे है कि बाकी दुनिया इसके आसपास भी नहीं फटकती। आज हम पाकिस्तान के कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो सच में कमाल हैं। आपने फीफा वर्ल्ड कप के बारे में तो जरूर सुना होगा और रोनाल्डो और मेसी जैसे फुटबॉल प्लेयर्स को भी खेलते हुए देखा होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि ये टॉप क्वालिटी के फुटबॉल्स पाकिस्तान में ही बनाए जाते हैं। पाकिस्तान फुटबॉल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और पूरी दुनिया में खेले जाने वाले 80% फुटबॉल्स पाकिस्तान के शहर सियालकोट में ही बनते हैं। न सिर्फ खेलों का सामान बल्कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी आलाते जर्राही भी यहाँ से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी साल्ट माइन कनाडा में मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान कहाँ पर मौजूद है? ये जो साल्ट माइन आप देख रहे हैं इसका नाम केवड़ा साल्ट माइन है और ये पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर केवड़ा में मौजूद है। नमक की ये कान 150 साल पुरानी है और ये 11 एकड़ के एरिया पर फैली हुई है। इस माइन को स्पेशली पिंक साल्ट और हिमालयन साल्ट के लिए फेमस माना जाता है। ये सिर्फ एक साल्ट माइन ही नहीं है बल्कि ये बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। हर साल पूरी दुनिया से लोग इस अमेजिंग खान को देखने के लिए आते हैं। इस माइन को अंदर से खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और इसके अंदर नमक की मस्जिद, नमक का मीनारे पाकिस्तान और ऐसी ही बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिन्हें प्योर साल्ट से बनाया गया है। ये जगह वाकई में देखने से ताल्लुक रखती है। पाकिस्तान में मौजूद छांगा मांगा दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई आर्टिफिशियल जंगल है। इसे दुनिया के कदीम तरीन हाथ से लगाए जंगलात में से भी एक माना जाता है। इस जंगल में दरख्त लगाने का काम 1866 में शुरू हुआ। ब्रिटिश दौरे हुकूमत में बनाए जाने वाले इस आर्टिफिशियल जंगल का मकसद उस वक्त के भाप से चलने वाले इंजन्स को लकड़ी फराहम करना था, क्योंकि उस दौर में रेलवे इंजन्स को चलाने के लिए लकड़ी या कोयले को जलाना पड़ता था और इसी लकड़ी की जरूरत को पूरा करने के लिए ये आर्टिफिशियल जंगल बनाया गया था। कंप्यूटर हैकिंग और वायरस जैसे अल्फाज से आज कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस पाकिस्तानी नौजवानों ने बनाया था, लेकिन ये वायरस किसी गलत मकसद के लिए नहीं बल्कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स की गैर कानूनी नकल रोकने के लिए बनाया गया था। 1986 में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले बासित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी ने ब्रेन नामी वायरस को तख्लीक किया जो दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस था। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना था कि अगर किसी कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर की गैर कानूनी कॉपी बनाने की कोशिश की जाए तो ये वायरस उसी के साथ मुंतकिल हो जाए और इस प्रोग्राम को चलने ही ना दे। ये वायरस फ्लॉपी के जरिए फैलता था। जैसे ही यूजर्स वायरस की फ्लॉपी को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता था उसके कंप्यूटर में वायरस आ जाता और पूरे सिस्टम को खराब कर देता। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर ने तरक्की की, इसका इस्तेमाल बढ़ा तो ब्रेन वायरस बहुत ज्यादा फैल
गया तब इन भाइयों ने इसका एंटी वायरस सॉफ्टवेयर भी खुद ही डेवलप किया था। इसी तरह पूरी दुनिया में कंप्यूटर वायरस इंट्रोड्यूस हुआ था और ये आज भी डेवलप किए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी का नाम माउंट एवरेस्ट है। ये सतह समंदर से 29,000 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है और ये चाइना और नेपाल के बॉर्डर पर मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी कौन सी है और वो कहाँ पर मौजूद है? तो दोस्तों, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पहाड़ी K2 है और ये पाकिस्तान में मौजूद है। इसे कोहे कराक्रम भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान में वाक़ है। इसे पहली दफा सन 1856 में एक ब्रिटिश क्लाइंबिंग टीम ने डिस्कवर किया था। K2 का पहाड़ इतना ऊंचा है कि इस पर चढ़कर लगता है जैसे बंदा आसमान पर आ गया हो और जब इंसान इस पर चढ़ता है तो इसके इर्द गिर्द का नजारा दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन मनाजिर में से एक होता है। इस तरह की खूबसूरती आपको पाकिस्तान के अलावा दुनिया में और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। यूं तो एम्बोलिसिस दुनिया के हर मुमालिक में ही मौजूद होती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है। आप में से शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जिसने एदी फाउंडेशन का नाम ना सुना हो। ये एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1951 में अब्दुल सत्तार एदी और उनकी वाइफ ने मिलकर बनाया था। असल में अब्दुल सत्तार एदी के पास उनकी अपनी एम्बुलेंस थी और ये हादसों में जख्मी होने वाले लोगों को फ्री हॉस्पिटल लेकर जाने का काम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता उनकी वेलफेयर इतनी फेमस हुई कि पहले पाकिस्तान और फिर दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। दुनिया में सबसे ज्यादा एम्बुलेंसेस एदी फाउंडेशन के पास मौजूद है। 2016 के एक एस्टीमेट के मुताबिक उनके पास 800 से भी ज्यादा एम्बुलेंसेस मौजूद थी और अब तो उनकी तादाद 5000 से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके पास 2 एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है जिसमें ये 24 घंटे फ्री सर्विस फराहम करते हैं। ये सच में कमाल है। दुनिया में 195 कंट्रीज हैं और उनमें से सिर्फ 7 मुल्क ऐसे हैं जो एटमी पावर रखते हैं और एटमी ताकत रखने वाली इन 7 कंट्रीज में एक पाकिस्तान भी शामिल है। दुनिया में 57 मुसलमान कंट्रीज में से सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके पास एटम बम मौजूद है। खेलों की बात की जाए तो मौजूदा वक्त में पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि पास्ट में पाकिस्तान हॉकी टीम ने इस खेल पर राज किया है और सबसे ज्यादा आलमी मुकाबले जीतने का एजाज भी इसी टीम के पास है। खेलों में सबसे टॉप पर रहने वाला ऑस्ट्रेलिया भी इस मैदान में पाकिस्तान से पीछे है। पाकिस्तान अब तक 4 हॉकी वर्ल्ड कप जीतकर दुनिया में पहले नंबर पर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और हाईलैंड का नंबर है जिन्होंने 3-3 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं। जर्मनी ने 2 जबकि भारत ने एक आलमी मुकाबला अपने नाम किया है। जब हिस्ट्री की बात होती है तो हमारे जहन में यही आता है कि एंशिएंट इजिप्ट और पिरामिड्स ही सबसे पुराने हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि मोहनजोदड़ो जो कि सिंध में मौजूद है, इस एंशिएंट सिटी को पिरामिड से भी कई साल पहले बनाया गया था। अगर आप सूबा सिंध की तरफ आएं तो आपको दरियाए सिंध के पास मोहनजोदड़ो नाम का एक पूरा शहर देखने को मिलता है जो आज से तकरीबन 4,500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन इसे इतने अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया गया है कि ये आज भी वैसे का वैसा ही है। मोहनजोदड़ो उस वक्त की सिविलाइजेशन का बनाया गया सबसे डेवलप शहर था। इस शहर में दुनिया का सबसे पहला ड्रेनिंग सिस्टम, टॉयलेट्स और बाथ सिस्टम बनाया गया था। हत्ता के रोमन्स ने भी इस सिविलाइजेशन के लोगों से कई साल बाद जाकर बाथ और ड्रेनिंग सिस्टम बनाए थे। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और एंशिएंट सिविलाइजेशन थी जिसका नाम हड़प्पा था। इसकी बाकियात अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के शहर साहिवाल से 25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और मोहनजोदड़ो की तरह ये भी एक डेवलप और पढ़ा लिखा शहर था। हड़प्पा का शहर चूँकि बार बार सैलाब आने की वजह से तबाह हुआ है, इसीलिए ये मोहनजोदड़ो की तरह वेल प्रिजर्व तो नहीं है, लेकिन इस सिविलाइजेशन के लोगों ने भी कुएं, ड्रेनिंग सिस्टम और टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ बनाया हुआ था।